अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। तुम्हारी सोच का कानून अलग है और कुदरत कभी अन्याय नहीं करती है। आपकी दृष्टि में अन्याय दिखेगा, मगर कुदरत के कानून में वही न्याय है। आप कहोगे कि राम की कोई गलती नहीं थी, वनवास क्यों का है, ये अन्याय किया, ऐसा लगेगा, और कुदरत की दृष्टि में न्याय है। तो जो कुदरत संजोग देती है उसमें हमको अन्याय देखने की कहाँ जरूरत है, वही न्याय है। हाँ, किसी को प्रॉब्लम है और हमारे पास हेल्प करने की क्षमता है तो हेल्प करो, मगर कंप्लेन नहीं करो। कंप्लेन कभी सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन का मतलब होता है आपको जो प्रयास करना है वो करो, कंप्लेन मत करो। क्या बताया? आप कंप्लेन करते हो उस समय आप ऐसा मानते हो कि आपने मिस्टेक किया, यानी सामने वाले व्यक्ति ने, मगर ऐसा सामने वाले व्यक्ति को जो संजोग मिला है वो संजोग भी कुदरत ने दिया है, बिकॉज ऑफ सफरिंग। समझ में आया? तो जब कुदरत ने संजोग दिया है, हम क्या कर सकते हैं? हम एज अ ह्यूमन हो सके तो हेल्प करो, कंप्लेन करने से क्या फायदा? ये बात ठीक है। अभी कोई बच्चा है हमारे घर पे और कोई चीज खरीदने के लिए गया और वो चीज हमको $25 पाउंड में मिलती है और वो 50 पाउंड में लेकर आया, तो कंप्लेन नहीं करो, पनिश नहीं करो, ज्ञान दो कि ये चीज $25 में मिलती है और तुम 50 पाउंड में लेकर आए, तो दोबारा ध्यान रखना, यू कैन चेक इट, द मार्केट प्राइस इज 25 एंड यू पे 50, दैट्स इट। मगर ये मत समझो उन्होंने जानबूझ के 25 पाउंड ज्यादा दिया है, जानबूझ के नहीं दिया है। और दूसरी बात, तुम्हारा 25 पाउंड उनके पास, आपके पास से उनके पास गया, उनको भी तो देना है ना, उनको भी तो किसी को देना है ना। वो अपने पास तो नहीं रखेगा ना। अगर मैं दुकानदार हूं तो अगर आपने मेरे को पैसा दिया तो मैं और किसी को दूंगा ना, मैं परिवार को दूंगा, जिसके पास माल खरीदूंगा उनको दूंगा, जो मैं कोई मंदिर में हेल्प करता हूँ उनको दूंगा, कोई गरीब को दूंगा, कोई पड़ोसी को दूंगा। अभी आप समझे? तो ये सब व्यक्तियों का कनेक्शन है ना। 25+ में गया, जो मैंने 25 ज्यादा दिया उसमें सबका हिस्सा है क्या? नहीं। तो ये हिस्सा मेरे पास से जाना था, तो कुदरत ने ये संजोग खड़ा कर दिया। और हम समझते क्या है, उन्होंने गलती किया, ऐसी बात है। हम क्या करते हैं? जैसे मैं इंडिया की बात करता हूँ, हम यहाँ बूट पॉलिश कराएंगे इंडिया में, तो वो कहता है 5 रुपया, एग्जाम्पल देता हूँ, तो हम क्या कहेंगे, 2 रुपया कम कर दो, तो बहुत ज्यादा है, 3 रुपया ले लो। वो बेचारा गरीब आदमी तो ले लेगा, क्या उसको तो आपने समझे, वो तो ले लेगा। मगर हमारी नीयत क्या होती है कि उसको वहां तो कम करवाते हैं, और यहाँ जब रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वो बिल आएगा 50 पाउंड का, तो हम 5 टिप देंगे। ये वो मानता नहीं है, देता है टिप। नहीं, हमारी सोच देखो। हालांकि ये सबका अपना अपना हिसाब है, मगर समझने की बात है। तो मैं ऐसा मानता हूँ, व्यवहार से बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट, मैं ऐसा मानता हूँ, छोटे व्यक्तियों के सामने कभी कर कसर मत करो। कर कसर करना है तो बड़े व्यक्तियों के साथ करो। अगर छोटा व्यक्ति ने 5 से अगर 2 रुपया ज्यादा ले लिया, तुम्हारे लाइफ में कोई फर्क नहीं होगा, उनके लिए 2 रुपया बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात है। जानबूझ के भी हेल्प करो इसको, आपको जीवन में कोई तकलीफ नहीं है।
क्यों छोटी बातों में यू वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी? वाई? बात करी। क्यों करते हो? एक ऑटो वाला ने 12 रुपया का 13 रुपया बिल आया था रीडिंग, और उन्होंने 15 मांगा। आपने कहा भी 13 रुपया, बोला 15 रुपया दे दो, जानबूझ के भी दे दो। तुम्हारे 2 रुपये में कोई फर्क नहीं होगा, उनके लिए 2 रुपये बड़ी कीमत है। बड़ी बात है। वो उनको बच्चे को कुछ फ्रूट ला के दे देंगे। ना तुम डोनेशन तो नहीं करते, मगर ऐसा दे दिया तो क्या तकलीफ है? वो कहता है हमको चीटिंग करता है। भाई वो बोलने की क्या जरूरत है? आप समझे? वो इस एंगल से सोचो ही मत। आप समझे कि नहीं? हम अपने जीवन में बहुत सारी जगह पे जो जरूरत नहीं है वहां भी इतने सारे पैसा स्पेंड करते, जरूरत नहीं है वहां की बात करता हूं। अगर हमारे घर के अंदर ठंडी के लिए 5 कोट तो पड़े हैं, ओके, इट इज मोर देन इनफ। फिर भी ये नया आया है, लेट डिजाइन वाला आया है, तो मैं ये ले लो। ये वेस्ट ही तो है। इट इज वेस्टिंग। इतना सारा तुम पहनेंगे नहीं, बिन जरूर की वस्तु है। ये आप समझे? तो सोच बदलो। मैं ये नहीं कहता हूं कि हाँ पैसा मिस यूज करो, ये मैं नहीं कहता। नहीं। यूज करो, अपने लिए भी करो, औरों के लिए भी करो। हम क्या समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ व्यवहार करता है तो हमारे पास से 2 रुपया कम लेगा तो हमको अच्छा लगेगा। एग्जाम्पल देता हूँ, $15 की पाउंड की कोई चीज होगी, वो कहता है कोई बात नहीं, 13 दे दो, तो हमको क्या लगेगा? अच्छा लगेगा ना? ऐसा मैं किसी को 2 रुपया ज्यादा दूंगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा? अच्छा लगेगा। तो इसमें बुराई कहाँ है? ये मैं खुशी होना इट इज इन अवर रेंज। अपनी रेंज में है तो क्या तकलीफ है? खुशी होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हमको 2 रुपया कम करके हमको खुशी होती है तो हमको 2 रुपया ज्यादा देंगे तो हमको खुशी नहीं होगी? खुशी होगी। यही तो समझना है। जो हम फील करते वो फील नहीं करेगा। ये सोचता रहता है कि हम 2 रुपया ज्यादा, बहुत अच्छे व्यक्ति ऐसा ही कहेंगे ना। बस यही बात है। तो हम क्यों अपने आप को छोटी छोटी बातों में बुरा बनने की कोशिश करते हैं अननेसेसरली? ये कोई महानता की बात नहीं है। आप समझे ना? जो व्यक्ति बिल्कुल हैंड टू माउथ है, कुछ है नहीं, उनके लिए बराबर है। हमारे पास कुदरत ने बहुत दिया है। और दूसरी बात मैं कहता हूँ, कुदरत हमको बहुत सिखाती है। ये पेड़ है, ठीक है, पानी, हवा और जमीन से खींच के ताप सहन करके, ठंडी सहन करके बड़ा होता है हमारे सामने ही। हम तो कुछ नहीं करते, सब कुदरत ही करती है, उनको ग्रो करती है। ये ग्रो होने के बाद फल भी हम खाते हैं, नो कंप्लेन। छाया भी हम लेते हैं, नो कंप्लेन। उनके पत्ते की दवा कर बनाएंगे, नो कंप्लेन। देना, कुदरत हमको ये सिखाती है, देना। ऊपर वाली कुदरत सबको देती है, मगर आपको मिला है वो आपका है ऐसा मत मानो। दो किसी को, किसी ने दिया है, आप भी किसी को दो, हैज पर योर सिचुएशन एंड हैज पर योर कैपेसिटी। लेने का मत सोचो, देना सोचो, क्योंकि कुदरत हमको यही सिखाती है। आज पैदा होने के बाद मकान कहो, गाड़ी कहो, फर्नीचर कहो, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर को, सब दुनिया में से ही हमको मिला है। हम लेकर और लेकर जाने वाले नहीं है। आपको मिलता है, आप यूज करो और बाकी का शेयर करो, यूज करो, शेयर करो, वैसे भी तो छोड़ना है।